हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारे 100 सब्सक्राइब हो गए हैं, इसलिए हम आज से राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे। कौन सा इतिहास? राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे। राजस्थान जीके में हम राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। कौन सा टॉपिक रहेगा? राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान जी के। अब हम क्या करेंगे? राजस्थान जी के साथ में आपकी हिंदी की क्लास चलेगी और साथ में आपके राजस्थान जी की क्लास चलेगी। एस टीचर चैनल 01 चैनल जो हमारा है। और रट लेना इन क्वेश्चनों को। जहाँ तक आशा है मेरी, 1857 की क्रांति में आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 100% यहाँ से ही आएंगे। परीक्षा में परिणाम देने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह स्थल नसीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह स्थल नसीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? जिसमें ए 26 मई 1857 को, बे 25 मई 1857 को, या से 28 मई 1857 को, या दे 25 मई 1857 को। बताओ कब किया? 26 मई 1857, 25 मई 1857, 28 मई 1857 या 25 मई 1857? इसका सही आंसर क्या? बताओ। इसका सही आंसर है 28 मई 1857, सी। क्या? सी। ये कब हुआ? ये राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह राजस्थान में कब हुआ? नसीराबाद में। कब हुआ? 28 मई 1857। और भारत में कब हुआ? भारत में मेरठ में हुआ था। कहाँ पे? मेरठ में। वो हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857। और उसके कितने दिन बाद? 20 दिन बाद में, सॉरी 18 दिन बाद में कहाँ पर हो गया? ये राजस्थान में हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में मारा गया प्रथम अंग्रेज कौन था? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में मारा गया प्रथम अंग्रेज कौन था? सर्वप्रथम कौन सा अंग्रेज मारा गया था? बताओ। ए मॉकमेसन, डी मेजर न्यूबरी, सी उपयुक्त दोनों, या दे मेजर बर्टन? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। मैकमोसन, मेजर न्यूबरी, उपयुक्त दोनों, या मेजर बर्टन? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। इसका सही आंसर है बे मेजर न्यूबरी। ये कहां पे मारा गया था? ये नसीराबाद में मारा गया था। सही आंसर बी, मेजर न्यूबरी। कहां पर मारा गया था ये नसीराबाद में। नसीराबाद छावनी में मारा गया था। नसीराबाद छावनी कहां पे? अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्रांति के समय राजपुताना का एजीजी कौन था? राजपुताना यानी राजस्थान। वर्तमान नाम क्या है? राजस्थान। और इसका पहला नाम क्या था? राजपुताना। ए में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बी में कर्नल होम्स, सी में मेजर बर्टन, या डी में कर्नल जेम्स टोड? इसका सही आंसर क्या होगा? ए में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बी में कर्नल होम्स, सी में मेजर बर्टन, डी में कर्नल जेम्स टोड? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर है ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या था? राजस्थान का एजीजी। किस समय? 1857 क्रांति के समय था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय कहां पे था? याद रखना, ये पूछ रहा है राजस्थान में क्रांति के समय यानी 1857 के समय जब क्रांति हुई थी तब अंग्रेज कहां पर थे? अंग्रेजों का मुख्यालय कहां था? ए में अजमेर, बी में जोधपुर, सी में सी में माउंट आबू, डी में जयपुर? इसका सही आंसर क्या? बताओ। 1857 क्रांति कब हुई थी? 28 मई। और मई में क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। तो गर्मी मुख्यालय दो ही थे, एक तो अजमेर था और एक माउंट आबू था। अब गर्मी में मुख्यालय कौन सा था? गर्मी में मुख्यालय था माउंट आबू, क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी, इसलिए वे ठंडे इलाके में रहना चाहते थे। और माउंट आबू एक ठंडा इलाका है राजस्थान का, तो वहां पे रहते थे। और जब
चली जाती थी और सर्दी आ जाती थी ना, तब उनका मुख्यालय कहाँ रहता था? अजमेर रहता था। और इसमें क्या पूछा है? 1857 की क्रांति के समय मुख्यालय कहाँ था? से माउंट आबू। इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कर्नल न्यूब्री का संबंध किस सैनिक छावनी से था? ऊपर मैंने बताया क्या था? ए में नसीराबाद, बी में नीमच, सी में एरनपुरा और डे में कोटा। इसका सही आंसर क्या होगा? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा या कोटा? इसका सही आंसर है ए नसीराबाद। क्या है? नसीराबाद। और नसीराबाद कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। और नीमच एमपी, एरनपुरा पाली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ए मदनपाल, बी भोपत मीणा, सी करुणा गुजर या दे रामचंद्र। इसका सही आंसर क्या है? क्या पूछा है? धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है दे रामचंद्र। किसने किया था? रामचंद्र ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों के साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? ये क्या पूछ रहे हैं? जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? किससे? विद्रोही यानी कौन? क्रांतिकारी। 1857 के समय क्रांतिकारी थे ना, उनको क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा? विद्रोही। उनसे युद्ध किसने किया? महाराजा ए में महाराजा तख्त सिंह, बी में महाराजा मान सिंह, सी में महाराजा भीम सिंह और डी में महाराजा मन्ने सिंह। इसका सही आंसर क्या है? ए में महाराजा तख्त सिंह, बी में महाराजा मान सिंह, सी में महाराजा भीम सिंह और दे में महाराजा मन्ने सिंह। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तख्त सिंह। ए महाराजा तख्त सिंह। और महाराजा तख्त सिंह कहां के थे? जोधपुर के। महाराजा तख्त सिंह कहां के थे? जोधपुर के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा के महारावल की सहायता की थी? क्या पूछ रहा है? राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा के महारावल की सहायता की थी? बताओ, कोटा के महारावल की सहायता किसने की थी? करौली ने, झालावाड़ ने, बूंदी ने या जोधपुर ने? इसका सही आंसर बताओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताओ। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्रांति के समय कोटा के महारावल की सहायता किस राज्य ने की थी? करौली राज्य ने, झालावाड़ राज्य ने, बूंदी राज्य ने या जोधपुर राज्य ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए करौली ने। किसने की थी? करौली ने। अब बताओ, कोटा का महारावल कौन था? कोटा का महारावल था राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय। और राम सिंह द्वितीय की सहायता किसने की थी? करौली। करौली के किस शासक ने सहायता की थी? तो वो कौन था? मदनपाल। कौन था? मदनपाल। मदनपाल ने राम सिंह की सहायता की, यानी करौली ने कोटा की सहायता की। इसका सही आंसर क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस कवि ने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा? ठग की संज्ञा दी। बताओ, किस कवि ने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग की संज्ञा दी? ए कवि तुलसी, बी कवि सूर्यमल मिश्र, सी कवि दलजी और दे कवि शंकरदान। इसका सही आंसर क्या? बताओ, कवि हुलसी, कवि सूर्यमल मिश्र, कवि दलजी या कवि शंकरदान? क्या अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग की संज्ञा किसने दी? इसका सही आंसर है दे कवि शंकरदान। याद रखना, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि शंकरदान इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ए अमरचंद भाटिया, बे जोरावर सिंह बारट, से केसर सिंह बारट या डे प्रताप सिंह बारट? इसका सही आंसर क्या? बताओ, क्वेश्चन नंबर 10। इसका सही आंसर है अमरचंद भाटिया। क्या सही आंसर? क्या ए अमरचंद भाटिया। इसको क्या किया था? राजस्थान का मंगल पांडे। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान की 6 छावनियों में से किन 2 छावनियों ने 1870 की क्रांति में भाग नहीं लिया? राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 थी। कितनी थी? 6 थी। और एक एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। और 6 सैनिक छावनियां थी। उनमें से किन 2 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया? ए नसीराबाद एंड नरेनपुरा, बी नीमच एंड नरेनपुरा, से खेरवाड़ा एंड देवली, दे खेरवाड़ा एंड ब्यावर। इसका सही आंसर क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है बताओ? इसका सही आंसर है दे खेरवाड़ा एंड ब्यावर। क्या है? खेरवाड़ा एंड ब्यावर। इन 2 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिया, जबकि बाकी सब ने लिया था। कितने लिया था? 4 ने, और 2 ने नहीं लिया था। याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीमच से भागे अंग्रेज और महिलाओं बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? बताओ। जो नीमच से भागे थे ना क्रांतिकारियों ने, जब नीमच पर कब्जा किया तो वहां से अंग्रेज और कुछ महिलाएं भागी थी। कहाँ? राजस्थान की तरफ भागी थी। तो राजस्थान में कौन सी जगह पर उनको शरण मिली? ए चेलावास, बी कोठारिया, सी बितौरा, या दे डूंगला। इसका सही आंसर क्या है बताओ? चेलावास, कोठारिया, बिथोरा या डूंगला। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दे डूंगला। सही आंसर क्या है? डूंगला। और डूंगला कहां पर पड़ता है गांव? डूंगला गांव कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। याद रखना इसको। तो नीमच से भागे थे ना, वो कहाँ आए थे सबसे पहले? शरण कहाँ मिली उन्होंने? चित्तौड़गढ़ के डूंगला गांव में उनको शरण मिली थी। इसका सही आंसर क्या है? दे डूंगला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नीमच से भागे अंग्रेज और महिलाओं को शरण किस किसान ने दी थी? डूंगला। अब उसका सही आंसर क्या था? डूंगला था, चित्तौड़ में गांव था। अब वहां पर उनको शरण किस व्यक्ति ने दी थी बताओ? सेवाराम ने, रूगाराम ने, घेवर राम ने, या मोहर राम ने। इसका सही आंसर क्या है बताओ? क्या जो नीमच से भागे थे ना अंग्रेज और महिलाएं, उनको शरण तो मिल गई। कहां पे मिल गई थी? डूंगला गांव चित्तौड़ में। अब उनको शरण किस व्यक्ति ने दी थी? इसका सही आंसर है बे रूगाराम ने। कहां पे शरण दी थी? डूंगला गांव में। कहां पे? डूंगला गांव में। डूंगला गांव वहां पे चित्तौड़ में। इसका सही आंसर क्या है? बी रूगाराम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हीरा सिंह के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह किया गया था? हीरा सिंह के नेतृत्व में कहां पर विद्रोह किया गया था? नसीराबाद में, नीमच में, कोटा में, या टोंक में। इसका सही आंसर क्या बताओ? कि जो हीरा सिंह है ना, उसने कहां पर विद्रोह किया था? नसीराबाद में किया था, नीमच में किया था, कोटा में किया था, या टोंक में किया था? इसका सही आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर बताओ। हीरा सिंह ने नेतृत्व कहां पर, विद्रोह कहां पर किया था बताओ? इन्होंने विद्रोह किया था नीमच में। कहां पे किया था? नीमच में। नीमच में किसने विद्रोह किया था? हीरा सिंह ने। हीरा सिंह ने विद्रोह किया था। हीरा सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कोटा के क्रांति के नायक लाला जयदयाल का जन्म कहां पर हुआ था? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखना इसको कि कोटा के क्रांति के नायक लाला जयदयाल का जन्म कहां पे हुआ था बताओ? अब जब पूछेगा ना कि कोटा में क्रांति किसने की, तो आप बता तो दोगे कि जयदयाल और मेराम खान ने की थी। लेकिन ये पूछ रहा है जयदयाल का जन्म कहां पे होता? ए कोटा, बे भरतपुर, से सिरोही, या दे इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताओ कि लाला जयदयाल का जन्म कहां पे हुआ था? लाला जयदयाल का जन्म हुआ था भरतपुर में। इसका सही आंसर क्या है? बी भरतपुर। भरतपुर में किसका जन्म हुआ था? जयदयाल का। और जयदयाल कौन था? कोटा क्रांति का नायक था, प्रमुख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में कहां पे है? ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखना इसको। तो ये तो आएगा ही आएगा। 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन है पहले तो ये बताओ? कौन हो गई? सुगाली माता। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा क्या बन गया? दूसरा यह बन गया कि वर्तमान में इसकी मूर्ति कहां पर है? वर्तमान में इसकी मूर्ति कहां पे? ए जयपुर, बी जोधपुर, से उदयपुर, और दे पाली। इसका सही आंसर क्या बताओ? ए जयपुर, बे जोधपुर, से उदयपुर, और दे पाली। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दे पाली। कहां पे?
पाली में 1857 की क्रांति हुई ना, सुगाली माता है ना जो, ये 1857 क्रांति कुलदेवी, ये किसकी कुलदेवी थी? ये थी अवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी थी ये। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला ना कि क्रांति की देवी ये है, तो इसकी मूर्ति को कहां पे रख दिया गया? अजमेर में रख दिया गया। पहले कहां पर रखा था? अजमेर में। सुगाली माता की मूर्ति को कहां पर रखा था? अजमेर में। लेकिन अजमेर से इस मूर्ति को हटा लिया गया और 1991 में इस मूर्ति को कहां पर रख दिया गया? पाली में। पाली, और पाली का किस संग्रहालय में रखा था वो भी देख लो। पाली के वागड़ संग्रहालय में इसको रखा था। कहां पर रखा था? वागड़ संग्रहालय में। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। पहले कहां पर रखी थी? अजमेर में, और 1991 में इसको कहां पर रख दिया गया? पाली में। और पाली का कौन सा संग्रहालय में रखा गया? वागड़ संग्रहालय में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। किसे पूर्वीय सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है? किसे पूर्वीय सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है? ए एरिनपुरा विद्रोह, बे टोंक विद्रोह, से नसीराबाद विद्रोह, या दे कोटा विद्रोह? इसका सही आंसर बताओ। एरिनपुरा विद्रोह, टोंक विद्रोह, नसीराबाद विद्रोह, या कोटा विद्रोह? कि किसे पूर्वीय सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए एरिनपुरा। एरिनपुरा के सैनिकों को क्या कहा जाता है? पूर्वीय सैनिक कहा जाता है। याद रखना, पूर्वीय सैनिक। इसलिए क्या किया गया? किसे पूर्वीय सैनिकों का विद्रोह किया गया है? एरिनपुरा सैनिक छावनी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1857 की क्रांति के दौरान किस राज्य की महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। ए कोटा, बे टोंक, से अजमेर, और दे अव्वा। इसका सही आंसर क्या बताओ? 1857 की क्रांति के समय किस राज्य की महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था? बताओ। इसका सही आंसर होगा कोटा होगा, टोंक होगा, अजमेर होगा, अव्वा होगा? बताओ। इसका सही आंसर है बे टोंक। क्या है? टोंक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्रांतिकारी डूंग जी की मृत्यु कहां हुई? क्रांतिकारी डूंग जी की मृत्यु कहां पर हुई? बताओ। डूंग जी का संबंध कहां से था? आपको पता होगा, सीकर से था। और डूंग जी की मृत्यु पूछी, इसमें क्या पूछा है? मृत्यु। ए जोधपुर, बे बीकानेर, से अजमेर, और दे सीकर। इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। सही आंसर क्या होगा? जोधपुर होगा, बीकानेर होगा, अजमेर होगा, या सीकर होगा? इसका सही आंसर है जोधपुर। डूंग जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्रता बावनी के लेखक कौन है? स्वतंत्रता बावनी के लेखक कौन है? ए बांकीदास, बे अमरदास, से तेज कवि, दे दुर्सा आडा? इसका सही आंसर क्या? बताओ। बांकीदास है, अमरदास है, तेज कवि है, या दुर्सा आडा है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है से तेज कवि। तेज कवि कहाँ के थे? जैसलमेर के। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कि कमिश्नर खोल दरवाजा। कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। और ये क्या इन्होंने क्या लिखी थी? स्वतंत्रता बावनी के लेखक कौन है? तेज कवि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। खुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया था? बताओ। खुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया था? एक खेरवा, बे बिथोड़ा, से एरिनपुरा, या दे सनम्बर? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। क्या पूछा है? खुशाल सिंह ने जोधपुर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया था? बताओ। बताओ किस स्थान पर पराजित किया था? बिथोड़ा। कहां पे किया था? बिथोड़ा। और बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 18 सितंबर 1857 को, जहां पर खुशाल सिंह ने और जोधपुर की सेना को पराजित किया। जोधपुर की सेना में कौन आया था? जोधपुर की सेना में, जोधपुर में राजा कौन था उस समय? कौन था? तख्त सिंह। ऊपर आया था ना तख्त सिंह, और उसका एक सेना नायक था। कौन था? अनाड़ी सिंह। तो जोधपुर के तख्त सिंह ने अनाड़ी सिंह की सेना को कहां पर भेजा था? बिथोड़ा में। और खुशाल सिंह की सेना भी वहां लेकर आया था। और वहां पर जीत किसकी हुई थी? खुशाल सिंह की जीत हुई थी। और जोधपुर के सैनिक सेनापति अनाड़ी सिंह की पराजय हुई थी। आगे देखते हैं, इसका सही आंसर भी होगा बिथोड़ा। क्वेश्चन नंबर 22। अव्वा के किले के द्वार पर किसका सिर लटकाया गया है? ये बताओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर उसके
से किनारे अंग्रेज अधिकारी के सर को काटकर अगवा के किले के द्वार पर ही लगा दिया गया था। बताओ। ए मोहम्मद अली बेग, बे बर्टन, से मैकमोसन और दे सावर्स। बताओ कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? किसका सर काटकर अगवा के किले पर लटका दिया गया था? मोहम्मद अली बेग का, बर्टन का, मैकमोसन का या सावर्स का? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? से मैकमोसन। और मैकमोसन कहाँ का पिया था? जोधपुर का पिया था मैकमोसन। और ये किस युद्ध में आया था? ये आया था चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को। तो 8 सितंबर 1857 को किया हुआ बिथोड़ा का युद्ध, और 18 सितंबर 1857 को किया हुआ चेलावास के युद्ध, जिसे गोराकाला का युद्ध भी कहा गया था। उस युद्ध में क्या किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने मैकमोसन के सर को काट कर कहां पर लगा दिया था? अवा के किले पर लगा दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये सुगाली माता का एक और क्वेश्चन आ गया। सुगाली माता की क्या विशेषता है? बताओ। सुगाली माता की क्या विशेषता है? ए 10 सिर 50 हाथ। बे सुगाली माता की विशेषता क्या? बताओ। 10 सिर 50 हाथ, 5 सिर 20 हाथ, 16 सिर 54 हाथ या 10 सिर 54 हाथ? बताओ सुगाली माता की इनमें से विशेषता क्या है? सुगाली माता की विशेषता क्या है? सुगाली माता की विशेषता क्या है? 10 सिर और 54 हाथ। सुगाली माता के कितने हाथ हैं? 54। और सिर कितने? 10। तभी तो इतनी भयंकर क्रांति हुई थी। अंग्रेजों ने कहा यह कौन सी माता है जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं? तभी इसको कहां पर रखवा दिया गया था? अजमेर। और अजमेर से इसको वापस कहां रखा गया था? पाली। पाली में कब रखे? 1991 में। कौन सा संग्रहालय? बागड़ संग्रहालय। आगे बढ़ते हैं। क्रांति की कुल देवी कौन है? सुगाली माता। इसका सही आंसर क्या है? 10 सिर और 54 हाथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लाला जयदयाल माथुर और मेराब खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऊपर क्या आया था? लाला जयदयाल का जन्म कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था लाला जयदयाल का जन्म? बताओ। ऊपर आया था ना, भरतपुर में हुआ था। और अब क्या आया? लाला जयदयाल माथुर और मेराब खां की महत्वपूर्ण भूमिका कहां रही थी? बताओ। कोटा में, ए कोटा में, बे जोधपुर में, से नीमच में या दे एलिनपुरा में? इसका सही आंसर क्या? बताओ। इसका सही आंसर है क्या होगा? बताओ। जयदयाल माथुर और मेराब खां की भूमिका कहां पर? कोटा में रही थी। ऊपर बताया था मैंने आपको कहां पर रही थी? कोटा में रही थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। डूंग जी और जवान जी का संबंध किस क्षेत्र से? बताओ। ऊपर बता दिया था वैसे मैंने, फिर यहाँ पर आ गया। डूंग जी और जवान जी का संबंध किस किस क्षेत्र था? अब बताओ। ऊपर क्या आया था? डूंग जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? जोधपुर में। अब क्या पूछा? डूंग जी और जवान जी का संबंध किस क्षेत्र से है? ए कोटा, बे सीकर, से जो सॉरी पाली और रे भरतपुर। कोटा, सीकर, पाली, भरतपुर। सही आंसर क्या है? बे सीकर। सीकर में डूंग जी और जवान जी का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में आए थे? बताओ। तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में आए थे? मतलब राजस्थान में आए थे, कौन से जिले में सर्वप्रथम प्रवेश किया था? ए बांसवाड़ा, बे प्रतापगढ़, से भीलवाड़ा या दे टोंक? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ कि सर्वप्रथम तात्या टोपे राजस्थान में कौन से क्षेत्र या कौन से जिले में आए थे? बताओ। इसका सही आंसर है से भीलवाड़ा। सर्वप्रथम कहां पे आए थे? भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? पहले तो क्या पूछा था कि सर्वप्रथम राजस्थान कहां पे आए थे? भीलवाड़ा में आए थे। अब क्या पूछा? राजस्थान में कितनी बार आए? राजस्थान में कितनी बार है? ए एक बार, बे 2 बार, से 3 बार या दे 4 बार? इसका सही आंसर क्या है? बताओ। राजस्थान में कितनी बार आए थे तात्या टोपे? 2 बार आए थे। बे इसका सही आंसर। कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। 1857 की क्रांति में राजपूताना में से सर्वाधिक भीषण विलप किस रियासत में हुआ था? क्या पूछा? 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, राजपूताना या राजस्थान में सर्वाधिक भीषण विलप कहां पे हुआ था? बताओ। बताओ कहां पे हुआ था? ए कोटा, बे बीकानेर, जोधपुर या अलवर? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, अलवर। इसका सही आंसर क्या है? बताओ। इसका सही आंसर होगा ए कोटा। और कोटा क्रांतिकारी नायक कौन थे?
लाला जयदयाल माथुर और मेहराब खां। और अब देखो ये सबसे भीषण विप्लव क्यों कहा गया, इसको बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने तक जनता का राज रहा था। 6 माह तक जनता ने शासन किया था यहाँ पे, अंग्रेज यहाँ पर वापस कब्जे नहीं कर पाए थे 6 महीने तक। और यहाँ पे शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय। और राम सिंह द्वितीय की सहायता किसने की थी, करौली के मदन बहार ने सहायता की थी। राम सिंह द्वितीय को यहाँ जयदयाल और मेहराब खान ने कैद कर लिया था जेल में, और 6 महीने तक कैद ही रहा था वो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ये ऊपर नीचे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 28, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, क्या क्या है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस छावनी का उद्घोष था, बताओ। ये नारा या उद्घोष किस छावनी का था, बताओ। एरनपुरा का, नीमच का, खेरवाड़ा का या ब्यावर का। एरनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा या ब्यावर, इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ। ए बे से दे में सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है एरनपुरा। क्या है, एरनपुरा। एरनपुरा के सैनिकों ने क्या कहा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा गया, बताओ। अब आया ना क्वेश्चन, गोरे काले का युद्ध किसे कहा गया, बताओ। नसीराबाद युद्ध को, अवा के युद्ध को, चेलावास के युद्ध को या बिठौड़ा के युद्ध को, बताओ। इसका सही आंसर क्या, बताओ। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था, 28 मई, 28 मई 1857। चेलावास में कब हुआ और बिठौड़ा में कब हुआ, बताओ। बताओ कब हुआ, इसमें कब हुआ, 18 सितंबर, और इसमें कब हुआ, सॉरी 8 सितंबर, और इसमें कब हुआ था, 18 सितंबर 1857। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, नसीराबाद होगा, अवा होगा, चेलावास होगा या बिठौड़ा। इसका सही आंसर होगा चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध, चेलावास के युद्ध को क्या कहता था, गोरे काले का युद्ध कहा गया थे, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बताओ। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बताओ। जोधपुर के पूछा है ना पॉलिटिकल एजेंट, बताओ। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन हॉकिंस, कर्नल एबॉट या मैक मॉसन। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दे मैक मॉसन, सॉरी, हाँ मैक मॉसन। मैक मॉसन कौन सा है, बताओ। वही मैक मॉसन जिसका अवोई के किले पर ठाकुर कुशाल सिंह ने सर काट कर लटका दिया था, वही मैक मॉसन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहां पर किया था, बताओ। सलूम्बर में किया था, नीमच में किया था, जोधपुर में किया था या अवा में किया था, बताओ। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां पर आत्मसमर्पण किया था, मतलब खुद को अंग्रेजों को सौंप दिया था, बताओ। सलूम्बर में, नीमच में, जोधपुर में, अवा ने, बताओ कहां पे किया था। इसका सही आंसर है बे, नीमच। नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, और ठाकुर कुशाल सिंह ने जो विश्वासघात किया ना, अंग्रेजों ने कहा इन्होंने विश्वासघात है, गद्दारी की है, इन्होंने विद्रोह क्रांति को जगाया था, तो उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया, जांच आयोग के लिए। उस आयोग का नाम क्या है, टेलर आयोग। क्या है, टेलर आयोग। इसको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि टेलर आयोग क्या है। ठाकुर कुशाल सिंह की क्रांति में क्या भूमिका रही थी, उसकी जांच के लिए जिस आयोग का गठन किया गया वो कौन सा आयोग है, टेलर आयोग है। और इसका सही आंसर क्या है, नीमच में ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था, बताओ। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था, मान सिंह, सूरत सिंह, सरदार सिंह या शार्दुल सिंह। ए मान सिंह, बे सूरत सिंह, से सरदार सिंह या दे शार्दुल सिंह। इसका सही आंसर क्या है, बताओ। इसका सही आंसर है से सरदार सिंह। सरदार सिंह कहां के शासक थे, बीकानेर के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, द म्यूनिटी इन राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 34, द म्यूनिटी इन राजस्थान के पुस्तक के लेखक कौन है। ए मैक मॉसन, बे जॉन लॉरेंस या से केनिंग या डे पिचियार्ड। बताओ इसका सही क्या आंसर है। ए मैक मॉसन, बे जॉन लॉरेंस, से केनिंग या दे पिचियार्ड। बताओ इसका सही आंसर दे पिचियार्ड। पिचियार्ड किसके लेखक थे, द म्यूनिटी इन राजस्थान के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्रांति के समय जोधपुर का पीए कौन था, बताओ। क्रांति के समय जोधपुर का पीए कौन था।
ए मैकमोसन, बे कर्नल होम्स, से मेजर बर्टन, या डे दे कर्नल जेम्स टोड। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर होगा मैकमोसन, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्रांति के समय उदयपुर का पीए कौन था? पहले क्या पूछा? जोधपुर का पूछा, अब पूछ रहा उदयपुर का पीए कौन था? कहां का पीए? उदयपुर का पीए कौन था बताओ? मैकमोसन, ए मैकमोसन, बे सावर्स, से मेजर बर्टन, या डे कर्नल जेम्स टोड। इसका सही आंसर क्या बताओ? मैकमोसन कहां के हो गए? जोधपुर के। बर्टन कहां हो गए? कोटा के। ये जोधपुर के। और सावर्स कहां के हो गए? उदयपुर के। इसका सही आंसर क्या होगा? बे सावर्स। सही आंसर क्या है? सावर्स। सावर्स कहां के पिए थे? उदयपुर के पिए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। जयपुर की जयपुर की पॉलिटिकल एजेंट का नाम, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट का नाम बताओ। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट का नाम बताओ क्या है? मेजर बर्टन, मेजर मैकमोसन, या मेजर मॉरिसन, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन। और इस ऑप्शन में ईडन कहीं पर नहीं है। मॉरिसन कहां के थे? भरतपुर के। मेजर मैकमोसन कहां के थे? जोधपुर के। और बर्टन कहां के थे? कोटा के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? याद रखना इसको, ईडन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भरतपुर जाट रियासत में 1857 की क्रांति के समय वहां के शासक और पीए कौन थे? बताओ क्या पूछा है? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पीए और शासक कौन थे? शासक और पीए कौन थे बताओ? पीए मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। ए स्वरूप सिंह एंड मेजर सावर्स, बे तख्त सिंह एंड मैकमोसन, से जसवंत सिंह एंड मॉरिसन, या डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? पहले देखो आप, ए स्वरूप सिंह एंड मेजर सावर्स ये कहां के थे? उदयपुर के। उदयपुर के। तख्त सिंह और मैकमोसन, मैकमोसन वही जिसका सर काट कर रावण के किले पर लटका दिया था। ये कहां के हो गए? जोधपुर के हो गए। और जसवंत सिंह और मॉरिसन, इसका सही आंसर यही है। जसवंत सिंह और मॉरिसन ये कहां के थे? ये भरतपुर के। जसवंत सिंह वहां के शासक हो गए, और मॉरिसन वहां का क्या हो गया? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्रांति के समय एकमात्र ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता राजस्थान के बाहर जाकर भी की थी। बताओ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एकमात्र ऐसा शासक है जिसने राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। बताओ। ए सरदार सिंह, बी विनय सिंह, सी जसवंत सिंह, या दे कोई नहीं। बताओ। ए सरदार सिंह, बे विनय सिंह, से जसवंत सिंह, दे कोई नहीं। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए सरदार सिंह। और सरदार सिंह कहां के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। बीकानेर का राजा कौन था? सरदार सिंह, जिसने राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 40। विनय सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों के साथ सहायता के लिए बाहर भेजने का प्रयास किया था। वे कहां के शासक थे? इन्होंने केवल सहायता भेजी थी अंग्रेजों के साथ बाहर, सेना। और सरदार सिंह ने किया था? खुद गए थे बाहर। कहां पर गए थे? पंजाब की तरफ। वहां पे विद्रोह को दबाने के लिए सरदार सिंह खुद गए थे बीकानेर से चलकर। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? विनय सिंह ने अपनी सैनिक सहायता भेजने के लिए बाहर प्रयास किया था। और विनय सिंह कहां के शासक थे? बताओ। भरतपुर के, अलवर के, करौली के, या सवाई माधोपुर के? कहां के शासक थे? बताओ। विनय सिंह कहां के शासक? विनय सिंह अलवर के शासक थे। कहां के थे? अलवर के शासक कौन थे? विनय सिंह। विनय सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अब क्या पूछा है? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कौन था? ए विलियम ईडन, बी बर्टन, सी मैकमोसन, या दे सावर्स। इसका सही आंसर क्या है बताओ? कोटा का पूछा है। कोटा का क्या है बताओ? ए होगा ईडन, होगा बर्टन, होगा मैकमोसन, होगा या सावर्स होगा? क्वेश्चन नंबर 41। इसका सही आंसर क्या है? बर्टन।
बर्टन क्या है? पी है कहाँ का? कोटा का। ईडन कहाँ के हो गए? जयपुर के। मैकबोसन जोधपुर के ही हैं और सावर्स कहाँ के हैं? उदयपुर के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 आगे पीछे हो जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 की क्रांति की कुल देवी किसे कहा गया? अब बताओ, अब आई ना बात। 1857 की क्रांति की कुल देवी किसे कहा गया? ए चामुंडा माता, बी सुगानी माता, सी करणी माता, या दी कोई नहीं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर बताया था फिर बता देता हूं आपको, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की कुल देवी किसे कहा गया? बताओ। चामुंडा माता, सुगाली माता, करणी माता, या कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, सुगाली माता। वही ऊपर कहानी बता दी मैंने आपको 2-3 बार। अजमेर भेजा, पाली संग्रहालय में वर्तमान रखी हुई है। 1857 क्रांति की कुल देवी, क्रांति की कुल देवी है। ठाकुर अवा के ठाकुर कुशाल सिंह की भी कुल देवी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बताओ। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ईडन था, सॉवर्स था, मॉरिसन था, या इनमें से कोई नहीं? कौन था? मॉरिसन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगत सिंह था, जसवंत सिंह था, सरदार सिंह था, या कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या? बताओ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा है? धौलपुर का शासक कौन था 1857 क्रांति के समय? भगवंत सिंह, जसवंत सिंह, सरदार सिंह, या कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? ए भगवंत सिंह। कहां के शासक थे? धौलपुर के। और जसवंत सिंह कहां के हो गए? भरतपुर के। सरदार सिंह कहां के हो गए? बीकानेर के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पीए कौन था? बताओ। सिरोही का पीए पूछे। मॉरिसन, सॉवर्स, जेडियोल और लॉरेंस। ये क्वेश्चन इतनी बार करा दिया आपको कि 100% आपको याद हो जाएंगे। मॉरिसन तो कहां का हो गया? भरतपुर का। सॉवर्स कहां का हो गया? उदयपुर का। और इसके बचा कौन सा? जेडी हॉल। ये कहां का पीए था? सिरोही का पीए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 1857 की क्रांति के समय भीमजी के चारण को किस रावत ने शरण दी थी? भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? रावत का नाम पूछा। जोत सिंह ने, रणजीत सिंह ने, केसर सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? ए जोत सिंह ने शरण दी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, नीमच की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताओ। 5 जून 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857, या 28 मई 1857? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 3 जून 1857। 21 अगस्त 1857 ये एरिनपुरा है। 28 मई 1857 ये नसीराबाद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1857, 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857, या 28 मई 1857? इसका सही आंसर क्या है? से 21 अगस्त 1857। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कब पूछा है? कोटा में 15 अक्टूबर 1857, 3 जून 1857, या 21 अगस्त 1857, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ। 3 जून को कहां पर हुई थी? नीमच। 21 अगस्त एरिनपुरा, और बचा क्या? 15 अक्टूबर 1857 कोटा। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50, और ये दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। या मैंने 1857 क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ना वो सभी आपको कराने होंगे। ये 50वां क्वेश्चन है। कोटा की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? अब क्या क्वेश्चन आया है? कोटा की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? बताओ। जसवंत सिंह था, स्वरूप सिंह था, राम सिंह था, या राम सिंह द्वितीय था? अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? ए जसवंत सिंह, बी स्वरूप सिंह, सी राम सिंह, और डे क्या है? राम सिंह द्वितीय। इसका सही आंसर क्या है? बताओ। कोटा की क्रांति का शासक कौन था? इसका सही आंसर है डे, राम सिंह द्वितीय, जिसको 6 माह तक जेल में रखा था। किसने? जयदयाल और मेराब खान ने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा होता है।
हमने आपको इस वीडियो में 58 की क्रांति संबंधित सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षा में बार बार आ रहे थे, सभी क्वेश्चन करा दिए आपको। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है और आप इन क्वेश्चनों को जो पिछले पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों में देखना, अगर उनसे मिलते हैं क्वेश्चन तो मैं सही हूँ, और उनमें मिलते नहीं और मैंने ऐसे ही करा दिए तो मैं गलत हूँ इसमें। और इसी के साथ दोस्तों आप सभी को दिल से थैंक यू। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी आपको तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो वीडियो को बार बार देखें। ओके, थैंक यू।